धन्यवाद करते जीवते मां मसीह के नाम से प्रभु। आज की प्रभु दोपहरी के समय परमेश्वर फिर से एक बार प्रभु फ्राइडे को आपके चरणों के पास में आते परमेश्वर। बीते समय आपने बड़ी गवाही के साथ रखा प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। आपकी उन हर उपस्थितियों के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, जो आप हमारे जीवनों में आगे बढ़ के करते प्रभु जी। विशेषकर हम धन्यवाद देते प्रभु जी कि आपने परमेश्वर उस बेटी के सारे एग्जाम को पास किया प्रभु, और उसके लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। यीशु मसीह हम धन्यवाद देते परमेश्वर कि खुदा आपने हमारे नल के काम को पूरा किया। हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु जी हम प्रार्थना करते यीशु के नाम से खुदावन परमेश्वर, इस समय पे प्रभु जी आपके नाम की स्तुति तारीफ जय जयकार करते परमेश्वर, क्योंकि आप राजाओं के राजा और प्रभु के प्रभु है मेरे परमेश्वर। आप हमारे जीवनों में अद्भुत अद्भुत रीति से काम को करते परमेश्वर, हम धन्यवाद देते परमेश्वर, हालेलुया। प्रभु आज की संध्या के लिए प्रभु जो लोग जुड़ रहे प्रभु उनको आशीष और बरकत दे, जो लोग नहीं जुड़ रहे प्रभु उन्हें भी आप संभालिए परमेश्वर। हर एक को दुख चिंताओं को दूर कर परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते यीशु मसीह। जो बीमार है आप उन्हें छू के चंगाई दो परमेश्वर, जो एग्जाम दे रहे उनको पास करो परमेश्वर, जिनके घरों में जो काम हो रहे उस काम के साथ हो प्रभु, बहन के साथ हो, उसके दोनों बच्चों का अनुग्रह और आशीषित करो परमेश्वर। अच्छा एजुकेशन, अच्छे जॉब से, अच्छे आत्मिक जीवन से प्रभु आप में जड़ पकड़े, ऐसी प्रार्थना करते यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आप महान हो परमेश्वर, आपकी महानता महान है खुदावन, आपसे बढ़कर कोई नहीं प्रभु। हम बड़ी दीनता हलीमता के साथ प्रभु हर एक को क्षमा करते हुए आपके चरणों के पास में आते परमेश्वर। हर बात को आपने सुना और जाना प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। यीशु मसीह हर बात को आपको धन्यवाद देते, इस वचन के लिए धन्यवाद देते प्रभु, जो वचन आज आपने ही दिया परमेश्वर। यस परमेश्वर, उस वचन के लिए आप हमें प्रकाशन दीजिए, अद्भुत सामर्थ दीजिए प्रभु, और प्रभु हर बात को यीशु के नाम से मांगते, आमीन। हम निकालेंगे आज मरकुस 4 उसका 11 से। फिर उसने उनसे कहा, किसने? यीशु ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उसने उनसे कहा कि तुमको तो परमेश्वर के राज्य के भेद को समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सबको दृष्टांत में ही होती है, इसलिए कि वह देखते हुए भी देखे और उन्होंने सुनना पड़ा। प्रियो, पर ने देखा इसलिए कि वह देखते हुए को देखे और उन्हें सुनाई ना पड़ा। मतलब यीशु मसीह को देखने के बाद भी उनको सुनाई ना पड़ा, और सुनते हुए भी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, दिखाई ना पड़ा। आज का ये शीर्षक है इस वचन का मेरे प्रियो, कि परमेश्वर हमसे दृष्टांत में कैसे बात करता है। मनुष्य के जीवन में उसको सब कुछ समझ आने के बाद भी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, जब वो सब कुछ समझ भी लेता है उसके बाद भी उसको समझ में नहीं आता है। खुदा का कलाम कहता है मरकुस 4 से, वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा। यीशु मसीह पहले दृष्टांत में जो बात कर रहे थे, हमने उसके सारांश के बारे में बताया। कलाम कह रहा है कि वह फिर झील के किनारे उपदेश देने लगा, और ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई। जिस समय यीशु मसीह अपने कलाम को बोलते थे, हालेलुया, वचन को बोलते थे, तो उनके सामने छोटी मोटी भीड़ नहीं होती थी, परंतु एक बड़ी भीड़ होती थी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। उन दिनों परमेश्वर के वहां पर ऐसा, यीशु मसीह के पास ऐसा कोई नहीं था कि जो उस कलाम को बताए। उन दिनों यीशु मसीह जब वचन को देते थे, और इतना दृष्टांत से भरा रहता था, उदाहरण से भरा रहता था, एग्जाम्पल से भरा रहता था, सत्यता से भरा रहता था, सामर्थ्य से भरा रहता था, अद्भुतता से भरा रहता था, कि लोगों की एक बड़ी भीड़ वहां होती थी। और वो ऐसी बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठा हो गई कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया। प्रियो, झील पर एक नाव थी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और जब ऐसी बड़ी भीड़ उसके आसपास इकट्ठा हो गई, तो वह झील में एक नाव पर बैठ गया, और सारी भीड़ भूमि पर बैठ गई, झील के किनारे, और खड़ी रही। हालेलुया।
भूमि पर झील के किनारे बड़ी भीड़ खड़ी हुई थी और बैठी हुई थी। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रह गई। आमीन। प्रियो, आज खुदा का वचन सुनने के लिए यीशु मसीह के पास ऐसे लोग आते थे जो वचन सुनने के लिए खड़े हो जाते थे। हालेलुया। लेकिन आज हमने देखा कि लोगों को वचन तो मतलब सुनना है, ठीक है, लेकिन ना हम ऐसी भीड़ों को देखते हैं और ना ऐसे लोगों को खड़ा देखते हैं। मतलब जिनके अंदर खुदा के वचन को सुनने को एक लगन होती है, वो उस भीड़ में खड़ा हो जाता है किनारे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक बहुत बड़ा झुंड रहता था, बहुत से लोग रहते थे और बहुत भीड़ रहती थी वहां पे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वहां बहुत सारी भीड़ें रहती थी और उस भीड़ में लोग वहां पर इकट्ठा होकर बैठ के सुनते थे। प्रेज़ द लॉर्ड। और यहाँ पर और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगा। मतलब उदाहरण दे दे के समझाने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ हम उस प्रीचिंग का जो वो जो सारांश बता रहे हैं, उसका जो एग्जाम्पल बता रहे हैं प्रियो, तो यीशु मसीह उस झील के पास एक नाव में बैठा, चारों तरफ लोग थे, खड़े थे, लेकिन यीशु मसीह उन्हें वचन को यहाँ पे दिया है कि वो कैसे समझा रहे। हम जब बाइबल पढ़ते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि एक एक चीज को जहां जिसकी जैसी आवश्यकता होती है, परमेश्वर उसको वैसा समझाते हैं। जब हमने देखा था यूहन्ना को मछली रात भर नहीं मिली, तो यीशु मसीह ने उसी वहां पर नाव, उससे नाव मांगी, उसमें बैठा और उनको वचन सुनाया। और वचन सुनने वाले वहां के मछुआरे थे और ये दो जने थे और वहां पे लोग ना थे, लेकिन उस वचन को सुनने के बाद वो आशीषित हुए। और वो वचन था उनका आशीषित होना, वो वचन था उनका विश्वास में होना, वो वचन था प्रभु की आज्ञा मानना, वो वचन था दोबारा फिर से उस काम में लगना, वो वचन था कि हमको बहाना नहीं करना, वो वचन था जैसा प्रभु बोलता हमको वैसा करना। हालेलुया। और यहाँ पर जब हम किसी एक और आयत में देखते हैं, यूहन्ना आई थिंक उसमें 4 का है कुछ, और उसमें भी ऐसे दिया है कि वो 38 साल वाला व्यक्ति जो बीमार था, 5 में दिया कि उसके पास भी यीशु मसीह गए और उससे भी पूछा कि भाई तू कब से बीमार है, तो उसने बताया। मतलब हर वचन में यीशु मसीह जो भी कार्य को किए हैं मेरे प्रियो, उस कार्य में उस व्यक्ति के सारी बातों को प्रकट किया उन्होंने। हालेलुया। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ऐसे बाइबल में बहुत सारी बातों को देखेंगे कि किस किस तरह से यीशु मसीह अंधे से मिले, किस तरह से कोढ़ी से मिले, किस तरह से जब वो विधवा का बेटा खत्म हो गया तो उसको गेट के फाटक के बाहर बाहर भी नहीं जाने दिए, लेकिन उनको वहीं चल। तो मतलब ये परमेश्वर का कार्य भी है, समझाने का तरीका भी है, उदाहरण भी है, ब्लेसिंग भी है। और कुछ बातों को हम देखते हैं तो हमारे जीवन में यीशु मसीह हमें चेतावनी भी देता है। जबकि मैंने देखा वचन में, तो हमारे जीवन में वचन से हमको सबसे ज्यादा अगर कोई खास चीज मिलती है, जैसे लोग बोलते हैं ब्लेसिंग मिलती है, हीलिंग मिलती है, लेकिन उससे ज्यादा अगर हम पूरी बाइबल पढ़ें तो हमको एक चीज सबसे ज्यादा मिलती है और वो है चेतावनी। और वो चेतावनी ऐसी है कि जब भी हम कलाम को पढ़े तो हम पढ़ते समय उस चेतावनी को जरूर देखें कि यीशु मसीह ने हमारे लिए कौन सी चेतावनी दी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और यहाँ पे लिखा है, उन्होंने बोला है कि वो बड़ी भीड़ जो थी झील के किनारे खड़ी रही। आमीन। खड़ी रही मतलब उनको ऐसा नहीं दिया कि उनको कुछ ऐसा लग रहा हो कि अब हमें जाना है, लेकिन वो भीड़ वहां पे खड़ी रही और प्रभु का वचन सुन रही थी। और यहाँ पर हम जब दूसरी पंक्तियों में देखते हैं तो उन्होंने कहा यीशु मसीह ने, और वह उन्हें दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगे। मतलब कोई एक बातें नहीं थी प्रियो, एग्जाम्पल में, उदाहरण में और दृष्टांत में बहुत सारी बातें उन्हें सिखा रहे थे। आज कभी कभी खैर अभी ये बात तो नहीं है, लेकिन मैंने देखा कि लोग कहते हैं कि वचन से वचन और जो लिखा सो होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मेरे प्रियो यीशु मसीह उन्हें उदाहरण के रूप में भी बता रहे। उन दिनों का उदाहरण था कि झील के किनारे
भीड़ तो खड़ी थी, प्रेज द लॉर्ड, भीड़ खड़ी थी, लेकिन उस भीड़ में भी, हालेलुया, उस भीड़ में भी ऐसे कुछ लोग होंगे, क्योंकि वो यीशु मसीह एक सच्चा, प्रेज द लॉर्ड मेरे प्रियो, उसके अंदर प्रोफेसी की आत्मा है, प्रेज द लॉर्ड, ही इज अ प्रॉफिट, वो प्रोफेसी का बीज है। तो उसको पता है कि कितने लोग किनारे सुन रहे हैं, या कितने लोग भीड़ में खड़े हैं, या कितने लोग बैठे हैं। और बैठना खड़ा होना एक अलग बात है, लेकिन उसको ये पता था कि इस वचन को कितने लोग लेके जाएंगे और कितने लोग नहीं लेके जाएंगे, और इनका ध्यान कैसा है। तो उस भीड़ को देखकर, हालेलुया, पवित्र आत्मा धन्यवाद, यीशु मसीह ने उस बड़ी भीड़ को, उस बड़े जब क्राउड को देखा, तो उनको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये जो भीड़ है, इसमें कई प्रकार के लोग हैं। जब एक प्रचार करने जाता है, एक प्रॉफिट या कोई जाता है, प्रियो, प्रेज द लॉर्ड, तो उसको नहीं पता रहता कि जिस भीड़ में वो जा रहा है, तो वहां कितने प्रकार के लोग होंगे। आमीन। जाता है, अपनी टेबल कुर्सी लगाता है और बोलता है और चलाता। लेकिन मेरे प्रियो, यीशु मसीह जैसे ही उस स्थान पे पहुंचे, झील के पास, और उस नाव में बैठे, और जो भीड़ आके खड़ी थी, तो सबसे पहले उनको ये पता चल गया, उनको खुद को पता था कि इस भीड़ में कई प्रकार के लोग हैं, और इनको कई दृष्टांत की और कई एग्जाम्पल की जरूरत है। हालेलुया। और सुनिए, पहला एग्जाम्पल उन्होंने किसके लिए दिया, हालेलुया। और वे उस दृष्टांत में बहुत सी बातें सिखाने लगे, और अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो देखो, किससे कहा, भीड़ से कहा, सुनो देखो, सुनो देखो कि एक बोने वाला, प्रेज द लॉर्ड, और अपने उपदेश में उनसे कहा कि सुनो देखो, मतलब आपको सुनना है और यीशु मसीह की तरफ देखना है। जब प्रचार होता है, जब संदेश होता है, तो प्रियो, आप अगर सुन रहे हैं, जब सुनने का मतलब ये नहीं, और सुनने के बाद भी आपके कान तक वो बात नहीं पहुंचेगी जब तक आपका पूरा ध्यान उसके तरफ देखने में ना हो। इसलिए यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि मैं सोच रही बहुत से लोग थे, कुछ यहाँ देख रहे होंगे, कुछ वहां देख रहे होंगे, कुछ अपनी गंभीरता में होंगे, कुछ लोग अपनी लालच में आए होंगे, कुछ लोगों की कुछ जरूरतें होंगी, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह जो है, उनसे कह रहा है, सुनो। पहली बात तो तुम सुनो, और दूसरी बात, यीशु मसीह की तरफ देखो। हालेलुया। यीशु मसीह की तरफ देखना मतलब अपना पूरा केंद्र, अपना पूरा का पूरा ध्यान वहां पे लगाना। अगर हम देख रहे हैं, कई बार लोग देखते जरूर है, लेकिन कान पीछे की तरफ करके सुनना चालू कर देते, तो वो चीज प्रभु को बिल्कुल पसंद नहीं। और अक्सर ऐसा होता है सभा में कि एक वक्ता जब प्रचार करता है, तो कुछ लोग दिखाई जरूर देते कि सामने देख रहे हैं, लेकिन वो पीछे वाला जब उससे कुछ बोलता है, तो वो उसको ऐसे हाथ करके बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है, बाद में, हाँ ठीक है, मीटिंग के, मतलब वो पूरा का पूरा जो उसका ध्यान है, मेरे प्रियो, दृष्टि तो वक्ता की तरफ लगी है, लेकिन जो कान है वहां वचन की तरफ से, मैं बोलूं, बहरे हैं, वो सुनना नहीं चाहते हैं, और वो पीछे वालों का जवाब दे रहे। या तो फिर पीछे से कोई सामने बैठने आता, तो उसको देखते हैं, और उसको देखने के बाद कुछ और बात करते हैं। तो यहाँ पर यीशु मसीह इन तमाम चीजों से बहुत अच्छे से वाकिफ है। तो प्रभु का कलाम कह रहा है कि अगर हम आज, ये हमारे लिए है, ये वचन जो हो रहा है मेरे लिए है, प्रेज द लॉर्ड, मैं आप लोग को नहीं बोलना चाहती, मेरे लिए है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्योंकि जब वक्ता अपने लिए बोलता है तो किसी को कोई बुरा नहीं लगता, तो सो मैं अपने लिए लेती हूँ उस चीज को, और एक्सेप्ट करती हूँ कि जब हम परमेश्वर का वचन सुनते हैं, तो हम वचन को सुने, और सुनने के बावजूद भी अपनी आंख और दृष्टि को उसकी तरफ रखें। तब यीशु मसीह जो है, मेरे प्रियो, वो एक एक व्यक्ति को फोकस करता है, वो एक एक व्यक्ति पे उसका कैमरा लगा रहता है। ये मत सोचो कि वचन वहां हो रहा है तो कैमरा वहां लगा है, या वहां पर कैमरे से फोटो वहां खींची जा रही है और हमको नहीं देख रहे, लेकिन जो सबसे बड़ा फोकस है, जो सबसे बड़ा कैमरा है, वो यीशु मसीह के पास है। और जब व्यक्ति वचन को सुनता है, तो याद रखिए, यीशु मसीह ये देखता है कि आपका ध्यान, जैसे कलाम में लिखा कि देखो और सुनो और देखो। मेरे प्रियो, आप ये मत समझो कि आपके चर्च में वचन चल रहा है और आप उठ के बाहर घूम रहे हो, या आप किसी और चीज को देख रहे हैं, या कोई नया व्यक्ति आ रहा तो उसका वेलकम करने को खड़े। अरे, नया व्यक्ति जो आ रहा वो आकर बैठ जाएगा, लेकिन आप अपनी आत्मिकता को क्यों खराब कर रहे हैं?
आप प्रभु के साथ की एक लगन को क्यों खराब कर रहे हैं? आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि आने वाला व्यक्ति अंदर आके बैठेगा, तो आपने अगर उसको इनवाइट किया तो आपको उधर खड़े होने की जरूरत नहीं है। आपका अगर वचन वहां पे प्रचार चालू हो गया है और प्रभु की उपस्थिति चालू हो गई, तो आपका जो ध्यान है वो अंदर रहना है, ना कि आपका ध्यान गेट पे रहना है, ना कि आपका ध्यान दरवाजे पे रहना, ना कि आपका ध्यान आने वाले के इंतजार में रहना, ना कि आपका ध्यान उस वेलकम में रहना कि जब वो आएगा तो मैं उससे कैसे बात करूं। तो मेरे प्रियो, अगर आप अपने जीवन में ये सब कर रहे हैं प्रभु का वचन सुनने के समय, तो याद रखिए कलाम क्या कहता है वो हम बाद में बताएंगे। मतलब आप वैसी भूमि है ही नहीं हो, आप वैसी जमीन नहीं हो। आप अपने से जरूर संतुष्ट हो रहे हो कि मैं वैसी भूमि हूँ, मैं चर्च में हूँ, मैं वचन सुन रही हूँ, मैं देख रही हूँ, मैं 3 घंटा बैठी हूँ, मैंने भेंट चढ़ा दिया है, मैंने क्या बोल रहे थे गवाही दे दी है, और मैंने अपना 4 घंटा समय भी दे दिया है। लेकिन मेरे प्रियो, आप समझ ली कि आपने वहां शून्य भी नहीं करा। कारण है प्रियो, क्योंकि ना आपने देखा, ना देखने में ध्यान था आपका, ना सुनने में ध्यान था। ये दोनों ध्यान जो था वो पीछे था। इसलिए यीशु मसीह यहाँ पे कहते हैं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो उन्होंने कहा सुनो, देखो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अपने उद्देश्य में उन्होंने कहा सुनो और देखो। हमें सुनना भी है और सामने देखना भी है, हालेलुया। कि एक बोने वाला बीज बोने के लिए निकला। यीशु मसीह ने कहा सुनो और देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। कईयों को बाइबल की लैंग्वेज जल्दी समझ में नहीं आती, सीधा सीधा समझ में आता। तो यहाँ पे यीशु मसीह कह रहा सुनो। पूरे जितने खड़े थे उनसे कहा भाई सुनो और मेरी तरफ देखो, कहाँ दाएं बाएं देख रहे हो, कुछ ऐसे ही चल रहा होगा। बोला सुनो, कान लगाओ, यहाँ पे मैं प्रश्न तुमसे बाद में पूछूंगा। और ये कलाम बताता है कि यीशु मसीह ने इसमें प्रश्न पूछा है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। टेट फॉर टैट है मेरा यीशु मसीह, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। उसने कहा भाई मेरे तरफ देखो और सुनो। बीज बोने वाला बीज बोने निकला, प्रेज द लॉर्ड। बीज बोने वाला, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बोने वाला बीज बोने निकला, एक था वो बोने वाला, आमीन। अब यहाँ पर यीशु मसीह बीज को बो रहे हैं, और बीज को बोला, बोना मतलब बीज मतलब वचन है, हालेलुया। और बोने का काम यीशु मसीह कर रहे हैं, और हम जितने उसको सुन रहे हैं, हम एक अच्छे खेत हैं, प्रेज द लॉर्ड। अब हम कैसी जमीन है वो हमसे ज्यादा और कोई दूसरा नहीं समझ सकता, प्रेज द लॉर्ड। हम कैसी जमीन है हमसे ज्यादा कोई दूसरा उस चीज को नहीं समझ सकता। तो यीशु मसीह कह रहा है एक बोने वाला बीज बोने निकला, और उसके ऊपर लिखा भाई मेरी तरफ देखो, जल्दी देखो और सुनो, मैं कुछ खास बात बोल रहा हूँ कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकल गया, आमीन, हालेलुया। और बोते समय कुछ तो मार्ग के किनारे गिर गए और पक्षियों ने आकर उसे चुन लिया, और कुछ पथरीली भूमि पे गिर गए जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग गए। किनारे अगर व्यक्ति कोई चीज को रखा है, प्रेज द लॉर्ड, अगर एक आत्मिक जीवन बता रहा है कि जब हम वचन को सुनते हैं तो हम किनारे तो नहीं सुन रहे हैं। किनारे मतलब एक रोड का किनारा या ये नहीं, मतलब हमने अपने आप को सबसे किनारे तो नहीं रखा है कि नहीं हमें मालूम है। और यहाँ पे लिखा है कि एक बीज बोने वाला जब निकला और उसने कुछ बीज को किनारे गिर गए, मतलब कुछ बीज जो थे किनारे गिर गए, पक्षी ने आकर उसे चुन लिया, और कुछ पथरीली भूमि पर गिर गए जहां बहुत मिट्टी ना मिली, और गहरी गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग गए। जो किनारे रहते हैं लोग, आमीन, वो कुछ नहीं ले जा पाते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है किनारे रहने वाला व्यक्ति जो अब क्या बोलना, मैं इन दिनों कई एक दो लोगों से मिली, जब मैं बोलती हूँ उनको भाई आप अंदर जाओ, अंदर बैठो, तो बोलते नहीं नहीं हमको यही अच्छा है। अरे मैं कहती सामने जगह यही अच्छा। कुछ तो बिल्कुल रोड के ऊपर बैठना पसंद करते हैं। तो हमारे चर्च के पादरी साहब ने एक दिन ये कहा
कि भाई पास्टर एरिक नाथ ने कहा कि भाई अगर आप लोग वचन सुनने भवन के अंदर नहीं बैठोगे और बाहर सुनोगे, तो मैं आने वाले संडे से चर्च बाहर लगा, मैं बाहर आके प्रचार करूंगा। अगर आप लोग अंदर नहीं बैठोगे तो मैं बाहर प्रीचिंग करूंगा, क्योंकि ज्यादा अच्छा है कि तुम किनारे बैठे और मैं भी किनारे आ जाऊं वचन देने के लिए। मतलब उन्होंने अपना एक दीनता का स्वभाव प्रकट करा। वो एक आत्मिक पिता की तरह अपने बच्चों को समझा रहे थे कि अगर तुम नहीं सुधरना चाह रहे हो तो मैं ही तुम्हारा मित्र बन जाता हूँ और मैं किनारे आके तुम्हारे साथ इस काम में सफलता करता। तो लोगों के अंदर एक भय समाया और जैसी वो अनाउंसमेंट हुआ, और वो अनाउंसमेंट के बाद सारे के सारे लोग अंदर आकर बैठ गए। हालेलुया। किनारे हम जब रहते हैं प्रियो, हम अपने जीवन को किनारे रखते हैं, और किनारे का मतलब है कि हम अभी तक उस वचन को पकड़ नहीं पा रहे हैं, हमारे जीवन में अभी तक वो वचन नहीं आ रहा है। और जब वो वचन नहीं आता प्रियो, तो हम किनारे के लोग कहलाते हैं। और उससे क्या होता मेरे प्रियो, पक्षी आते और उसको चुप के चले जाते। मतलब हम एक पक्षी की तरह रहते, प्रेज द लॉर्ड, और वहां पर हमारा कोई मतलब ही नहीं है। तो जो पक्षी आते हैं वो हमारे, हम तो किनारे हैं ही है, और वो चुप के लेके जाते हैं। और जरूरी नहीं हमारा जीवन जस का तस फिर हम एक रोड के किनारे हो जाते हैं। तो जो हमारा आत्मिक जीवन है, एक रोड के किनारे का जीवन नहीं है, हमारा आत्मिक जीवन है, हमको रोड से हटना है। और मेरे प्रियो, दूसरी बात यहाँ लिखी है कि यहाँ पर और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी से उग गए। और कुछ बीज थे जो भूमि पे गिरे, लेकिन वहां की जो मिट्टी थी, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, वहां को एक पथरीली जगह थी, प्रेज द लॉर्ड। और पथरीली जगह में गिरना बोलो तो वहां तो सवाल ही नहीं है कि वहां कुछ मिट्टी अच्छे से हमें मिल पाएगी। हालेलुया। वो तो एक पथरीली भूमि है, वहां एक अच्छा हम क्या बोलने चाहिए, हम एक अच्छी सोच भी नहीं रख सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड, कि हम ये नहीं बोल सकते कि इस जगह पर कुछ लग सकता। तो प्रभु उस तमाम चीजों से बहुत वाकिफ था, और वो जो लोग वहां बैठे हैं उनसे भी वाकिफ था। तो यीशु मसीह ने कहा कुछ तो किनारे गिरे जो पक्षी लेके चले गए, मतलब तुम्हारे हाथ वो भी नहीं लगे, क्योंकि तुम्हारा जो जीवन है वो किनारे का है, और जब तुम्हारे हाथ ही नहीं लगा तो तुम तो शून्य में गिने गए। और कुछ थे जो पथरीली भूमि पे गिर गए, प्रेज द लॉर्ड, और जहां की मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी उग गए, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वहां पर जो मिट्टी थी वो गहरी मिट्टी नहीं थी, मतलब वो जो भूमि थी एक अच्छी तरह से क्या उपजाऊ नहीं थी, या अब उपजाऊ कैसा होगा, वो संसार में तो भूमि उपजाऊ करना, खेती किसाने वाले तो किसान करता, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन आत्मिक जीवन की एक भूमि होती प्रियो, जब हम परमेश्वर का वचन सुनने जा रहे हैं, और हम अब वचन जब सुन रहे हैं तो हमें ये भी मालूम कि हम यीशु मसीह के वचन को सुन रहे हैं, तो वचन सुनने के पहले अपने आप को प्रिपेयर करें, वचन सुनने के पहले अपने आप को तैयार करें, वचन सुनने के पहले अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें, अपने माइंड को तैयार करें, अपने हृदय को तैयार करें, कि हम देखें, सुने, अमल करें, चले। क्योंकि हम वो भूमि है, जब हम अपने आप को एक अच्छी मिट्टी बना लेंगे, हम हमारे अंदर एक अच्छी उपजाऊ हो सकता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कह रहा है अच्छी मिट्टी ना होने के कारण, गहरी मिट्टी ना होने के कारण वो लगना बहुत मुश्किल है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। लग तो बहुत जल्दी जाता है, लेकिन उतनी जल्दी वो समाप्त भी हो जाता। तो प्रियो, जब हमारी भूमि अच्छी है और हमको प्रभु में आने के पहले, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमको आने के पहले परमेश्वर से हमें प्रार्थना करना है। अगर आज हमको प्रभु में आए, या हमारे बच्चे प्रभु में आ चुके हैं, और मान लो अभी उनके घर में बच्चे आने वाले हैं, या उनकी फैमिली बढ़ने वाली है, तो वो जो उसकी माँ है मेरे प्रियो, उसकी प्रतिदिन की प्रार्थना ये हो कि उसका बच्चा आने के पहले मतलब वो एक अच्छी भूमि बन जाए। जब उसका बच्चा 5 और 6 और 8 साल का हो, जब उसके साथ उस भवन में जाए, तो वो वचन को सुन के ग्रहण करे, क्योंकि वो भूमि पहले से तैयार है, और वो बार बार यही बोलेगा कि मुझे भवन में जाना है। और अगर ऐसा नहीं होता है प्रियो, तो बहुत दिक्कत होती है।
जैसे आज के दिन जो मीटिंग रहती तो मुझे हर तरह से उस तैयारी को करना रहता है। हाँ, ये भी करो, बहुत सारी बातें रहती हैं, घरेलू काम भी रहता है, आत्मिक जीवन का भी रहता है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमको पूरी तरह से अपने आप को तैयार करना पड़ता है कि हमको शाम को वचन देना, मतलब हमको अपने जीवन, आत्मिक जीवन की भूमि को रेडी करना पड़ता। और यहाँ पे दिया और कुछ पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिली और गहरी भूमि में ना मिलने के कारण जल्दी उग गए। हालेलुया। मतलब पथरीली भूमि में गिरे और उनको वहां मिट्टी ना मिलने के कारण, गहरी मिट्टी, वो जल्दी से उग गए। एक पहाड़ के ऊपर भी हमने देखा कि एक पौधा लगता है ना, लेकिन वो उसको जड़ नहीं पकड़ पाता, वो जड़ नहीं पकड़ पाता उसको। एक रेतीली जगह है, मतलब पूरा रेत ही रेत है, समुद्र का रेत पड़ा है, और उसके ऊपर अगर हम कुछ डाल दें, बहुत मुश्किल है वहां पे उगना। नदी के किनारे इसलिए पौधे लग जाते हैं क्योंकि जो नदी होती है वो मिट्टी, उस वो मिट्टी नदी के किनारे होती है। और जो खेती किसाने वाले लोग होते हैं जो नदी के किनारे होते हैं, तो वो पहले से उस मिट्टी को, उस जमीन को रोपते हैं, तैयार करते हैं, और उसके बाद वो नदी के किनारे उन बीजों को लाके लगाते हैं, तब जाके उनको कुछ देखने मिलता है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन मेरे प्रियो, अगर उसी चीज को, वही बीज को हम रेत पे लगाएंगे तो कितने समय चलेगा वो? रेत मतलब रेत, मतलब वो एक पत्थर है पूरा का पूरा, और उसमें कुछ भी नहीं लग सकता। लेकिन एक अच्छी भूमि में, प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हमारे जीवन में हमने अपने जीवन को और एक आत्मिक जीवन को एक अच्छी भूमि बनाया है, और ये अच्छी भूमि, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हमारा जो संसारिक जीवन रहेगा, आमीन, हम इससे और इसको दोनों को हम वो कर सकते हैं। मेरे प्रियो, अगर किसी का आत्मिक जीवन की भूमि अच्छी है तो उसकी संसारिक जीवन की भूमि भी अच्छी होगी। और वो अच्छी भूमि में, संसारिक अच्छी भूमि में भी उसके पास सब अच्छी चीजें होगी, एक अच्छी समझ होगी, एक अच्छी सोच होगी, एक अच्छा काम होगा, जो वो करना चाहेगा। इसी तरह जब एक आत्मिक जीवन में हम आते हैं, आत्मिक जीवन में हमको यीशु मसीह के साथ एक रिलेशन रखना, कलाम के साथ रखना, हमें आज्ञा के साथ रखना, तो हमको पहले से अपने जीवन को बहुत अच्छा बनाना पड़ेगा। यहाँ पे ये जो दिया है कि पथरीली भूमि का, कि वहां पर ज्यादा मिट्टी ना होने के कारण और ज्यादा अच्छी मिट्टी गहरी ना होने के कारण पथरीली भूमि में बीज तो बहुत जल्दी लग गया, लेकिन वो बीज पनप नहीं पाया या फलवंत नहीं हुआ। हालेलुया। आज ये संदेश हम सब के लिए है कि क्या हमारे अंदर प्रभु का कितना काम होता है, या हमारे मन में, या हमारी सोच में, या हमारे हृदय में, या हमारे हाथों के द्वारा हम खुदावन के लिए क्या करते हैं, मेरे प्रियो। और यहाँ पे अगर रेतीली भूमि है, प्रेज द लॉर्ड, तो रेतीली में आप कुछ भी लगा दो, वो उगने वाला नहीं, वो उगने वाला नहीं। तो हमको चाहिए, यीशु मसीह कह रहा है कि एक अच्छी भूमि पर, क्योंकि वहां जो बैठे रहे, बड़े बड़े लोग बैठे रहे, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और यीशु मसीह ने वो उनको देखा होगा कि इसमें एक अच्छी भूमि नहीं, इसमें एक अच्छी भूमि नहीं है। और उनने देखने के बाद अपने जीवन में, मेरे प्रियो, इस वचन को जब उन्होंने बताया कि रेतील में तो बहुत जल्दी कुछ भी लग जाता है, लेकिन वो एक झाड़ी रहती है, और वो झाड़ी में कुछ नहीं, मतलब हम चारों तरफ से सारी संसारिक चीज में उलझे हुए हैं। भाई, आज की दुनिया में उस समय भी उलझे लोग रहते थे, जिनके लिए यीशु मसीह ने कहा झाड़ियों का जीवन, रेतीला जीवन। तो आज जो स्थिति है, अब हम ये सोचेंगे कि उस समय ऐसा नहीं था, नहीं प्रियो, इससे ज्यादा उस समय था। इसलिए तो प्रभु ने इतने बड़े बड़े महत्व और गहरी और गंभीर बातों के दृष्टांत में प्रकट करे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज की स्थिति के लिए, आज के लिए ये जो लिखा है, आज भी दुनिया में जो हो रहा है, तो ये वचन उसमें काम है। ये वचन वही है जो कुछ, जैसे किसी ने कहा कि आपको जो भी ढूंढना हो, एनीथिंग, जो भी चाहिए आपको, तो आपको सब कुछ इसमें मिल जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे हम देखते हैं कि जो रेतीली भूमि का जो दृष्टांत है, मतलब उन दिनों लोग ऐसे थे जो किनारे बैठते थे, जिनके पक्षी चुन के जाते थे, उनका जीवन ऐसा था, उनको कोई लेना है, बैठे, लिए, चले, उड़े और गिरा के चलते
चलते बने, कहीं भी गिर गए, कहीं भी, मतलब वो जो सुना था वो वचन उनके साथ नहीं गया। वो वचन एक पक्षी की तरह था, लिए उड़ते गए, हाथ फैला के, हाथ में कुछ नहीं था, दिमाग तो वैसे ही खाली था, और कहीं ना कहीं वो गिर गया। मतलब पक्षी की तरह वो किनारे बैठे, किनारे उड़ के सब। दूसरी बात यहाँ दिया गया है रेतीली भूमि। रेतीली भूमि का मतलब होता व्यक्ति के जीवन में कुछ अच्छी भूमि है ही नहीं, पूरी की पूरी रेत से भरी। मतलब उसका उसका जो भी उसमें करेगा परमेश्वर, वो उसमें उगेगा ही नहीं। मतलब वो आया जरूर है झील के किनारे, यीशु मसीह के कलाम में उस भीड़ में संख्या तो बढ़ाए हो, आप बैठे तो जरूर हो, लेकिन आप एक अच्छी भूमि नहीं है मेरे प्रियो। तो सर्वप्रथम मैं किसी को दोष नहीं दे रही, हमको सबसे पहले एक अच्छी भूमि बनना है। और जब हम एक अच्छी भूमि बनेंगे तो प्रभु का जब वचन आएगा तो वचन भी फलवंत होगा और हम भी फलवंत होंगे। हालेलुया। और यहाँ पे दिया मिट्टी ना मिली, और गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण जल्दी ही उग गया। मतलब उसको वो बीज, गहरी मिट्टी ना मिली, पथरीली थी, रेतीली थी, इस कारण से बीज बहुत जल्दी उग गया। आप थोड़ा सा भी कुछ दाना लो मेथी या राय का, और बाहर रेते पे फेंक दो, आप उसको डाल दो, आप 2-3 दिन में देखेंगे वो बढ़ जाएगा। लेकिन बढ़ने के बाद जैसी धूप लगेगी, चटकेगी, वो सब खत्म। मतलब भूमि अच्छी है नहीं, क्योंकि रेत पे टिका ना, रेत तो कभी भी कुछ भी हो सकता। तो इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि अपने जीवन को भी हम जो कुछ सोचते हैं, हमारा एक अच्छा विश्वास होना चाहिए। जब हम वचन सुनने जा रहे हैं, ये वचन इसलिए मेरे प्रियो, ये सबको ऐसा दोषी नहीं, हम जब सुनने जा रहे हैं तो हम, यीशु मसीह कह रहा मेरी तरफ देखो और मतलब सुनो। तो जब हम देखेंगे और सुनेंगे, हम बाहर की तरफ नहीं देखेंगे कि कौन सी गाड़ी रुक रही है, कौन नई गाड़ी लाया, किसका जन्मदिन है, किसने मिठाई लाया, बाजू में कितना नाश्ता बन रहा, कौन क्या पहन के आया, कौन कैसा है। जब हम इन चीजों को नहीं देखेंगे तभी हमारे जीवन की भूमि अच्छी कहलाएगी। और अगर हम भवन में बैठ के तमाम चीजों पे हम खुद फोकस करेंगे, हम खुद एक वीडियो बन जाएंगे हर चीज को देखने के लिए, तो हम लेके क्या जा रहे, कुछ नहीं जा रहे। हम प्रभु से मिलने आए हैं, हमको प्रभु से मिलना है और प्रभु के वचन को लेके जाना है। और जब हम लेके जाएंगे और जब ये तमाम चीज नहीं रहेगी तो हमारा जीवन एक अच्छी भूमि रहेगा और वो बीज लगेगा। और इसमें फिर तीसरा दिया, छठवां पद दिया मेरे प्रियो, और जब सूरज निकला तो वो जल गए और जड़ न पकड़ने के कारण सूख गए। और कुछ तो झाड़ियों में गिरे और झाड़ियों ने उन्हें दबा कर उसे उसे बैठ कर उसे दबा लिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मतलब ऐसा हुआ कि जो पथरीली भूमि में गिरे थे, और जब सूरज निकला तो जल गए और जड़ ना पकड़ने के कारण गिर गए। रेत पे जब सूरज का प्रकाश पड़ता है, प्रेज द लॉर्ड, लिसन, रेत पे जब सूरज का प्रकाश पड़ता है तो रेत बहुत गर्म हो जाती है, क्योंकि रेत है, मतलब ऐसे उठाओ और नीचे गिरेगी। तो वो रेत आप पता नहीं चले कि नहीं चले, लेकिन मैं रेत में जरूर चली हूँ, क्योंकि हम लोग बॉम्बे वगैरह जाते तो मैंने देखा है वहां पर। तो जब हम गर्म रेत पे पैर रखते हैं ना, तो हमारा पैर खुद जलने लगता है ना। हम बोलते बाप रे रेत कितनी गर्म है, इसमें नहीं बैठ सकते। और एक बार मैं और मेरी दोस्त बॉम्बे की, हम लोग एक पास्टर के घर गए खाना खाने के लिए। चर्च के बाद उन्होंने इनवाइट किया, और जब हम घर गए तो ऐसा शेड था उनका, टीन का शेड था। और हम लोग जब उधर खाना खाने गए तो आ, नीचे इतना इतना रेत था, पूरा रेत डली हुई थी, और वो रेत के ऊपर उसने कुछ बिछाया, और मैं और मेरी दोस्त उस पे, पहली बात तो जब चल ही रहे थे तभी हमारे पैर ऐसे पक रहे थे खत पत। और ठीक है, हमको यीशु मसीह के लिए हमको सब कुछ करना है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और मैं हर एक बात को प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और मैं कभी उस कमी को किसी को महसूस होने नहीं देती कि ऐसे से ऐसा है करके, लेकिन सहती हूँ। एक सहने की परमेश्वर ने एक क्षमता दी है। आज सुबह भी मैं कुछ बातों को लेकर किचन में जब मैं काम कर रही थी, तो मेरे अंदर कुछ बात चल रही थी, तो प्रभु ने एक बात मेरे कान में आवाज दिया, बोले देख मैंने सब कुछ सहा है ना, मैंने दुख उठाया है, तो तू मेरे साथ जुड़ी है, तो तुझे भी तो उठाना है। तो मैंने उस बात को लेकर मैं शांत हो गई, और मैंने कहा प्रभु सही बात आपने कहा। और मैं किचन में फालतू में मेरे दिमाग में ये बात को रख के खड़ी हूँ, और एकदम सटीक से आंसर आया कि देख मेरे को तू देख, मैंने कितना सहा, मैंने कितना सुना, तू भी सुन, तू भी सह, तब तो तू मेरी बेटी। और मैंने उस बात को फिर किनारे रखा, मेरा दिमाग फ्रेश हुआ और मैं अपने काम में लग गई। तो
हम जब वो पास्टर के घर गए और हम रेते के ऊपर बैठे रहे, मतलब उसके ऊपर उन्होंने एक बोरा डाला और बोरा भी इतना गर्म हो गया, मेरी दोस्त तो बिल्कुल अपने आप को नहीं संभाल पा रही थी। और मतलब एकदम से ऐसे, और हम जब दोनों बैठे तो खाना भी गरम, हम भी गरम, हमारा बॉडी भी गरम, रेत भी गरम, पानी भी गरम। और हम दोनों ने जब खाया तो हमको लगा कि रेत जो होती वो सबसे ज्यादा गरम होती है। और हमने वहां कुछ प्रोफेसियां हुई, और जब हम 2 साल के बाद गए तो सच में प्रभु ने उनके बेटे को जॉब दिया प्रोफेसी के अनुसार, और उनका घर अपना खुद का हुआ। और मैं उस जगह 2-3 बार मीटिंग लेकर आ चुकी हूँ। तो परमेश्वर आई रेत का जो एग्जाम्पल है, तो रेत में जब हम लगाते हैं तो सूरज की किरणें पड़ती है और रेत बहुत गर्म हो जाता है, और गर्म होने के कारण पौधा उसे सह नहीं पाता, क्योंकि जो पौधा होता वो नाजुक होता। और एक लगे पौधे को एक अच्छा एटमॉस्फेयर मिलना, एक अच्छी मिट्टी मिलना, एक अच्छा खाद मिलना, एक अच्छी काउंसलिंग मिलना, एक अच्छा वचन मिलना, उसके एक अच्छा प्यार मिलना, ये तमाम चीजों में उसको जरूरत रहती है, तब वो पौधा पड़ता। अगर वो रेत में चला गया तो वो तो गर्मी से धूप लग के सूख गया और खत्म हो गया, और उसमें कुछ नहीं बचा। और इसी तरह से जो झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों के दबाकर उसे दबा दिया, बढ़ाकर दबा दिया, और वो फल ना लाया, परंतु कुछ कुछ अच्छी भूमि पर भी गिरे और वह उग गए। झाड़ियों के बीच में जो पौधे गिरते हैं, जैसे कांटों की चारों तरफ झाड़ी, हम अक्सर देखते ट्रेन में जब हम लोग जाते हैं तो बहुत सारे ऐसे जंगल आते, तो कई बीच में कोई फूल लाल दिखेगा तो कोई नीला दिखेगा तो कोई सफेद दिखेगा, और उसके बीच में कुछ कुछ और चीजें लगी रहेगी, जैसे भुट्टे भुट्टे लगे रहेंगे, या फिर क्या बोलने और भी कुछ लगा रहेगा। तो वो जो झाड़ियां होती हैं वो उसको दबा देती है, क्योंकि झाड़ियां मतलब एक कांटा भरा है, एक उलझा हुआ है, वो सुलझा पौधा नहीं है। तो जब एक अच्छा पौधा गिरता है तो वो जहाँ पूरा का पूरा कांटा झाड़ी उसको दबा देता। मतलब एक आत्मिक जीवन अगर बढ़ता है प्रियो, और वो किसी झाड़ी के बीच में चला जाता है या झाड़ी रहती, तो वो पौधा उसे दबा देता है, और दबाने के बाद जो बढ़ने वाला उसका वो रहता वो बढ़ नहीं पाता, और वो पौधा उसे मतलब झाड़ी उसे मार डालती है। हालेलुया। तो एक अच्छा मतलब परमेश्वर का वचन कह रहा है कि अगर वो बीज झाड़ी में कैसे, तो पक्षी के द्वारा गिरा, प्रेज द लॉर्ड। कई पक्षी मुंह में दाना लेके चल देते हैं, जैसे कौवा हो गया और भी जानवर, तो जब वो लेके जाते तो उसको झाड़ियों में छोड़ते, और जब वो झाड़ी में छोड़ते तो ये अच्छा पौधा जो बढ़ता है, झाड़ी उसको दबाती है और वो पौधा दब जाता है। तो वचन कह रहा मेरे प्रियो कि क्या हमारे जीवन में, प्रेज द लॉर्ड, जब हमको परमेश्वर कह रहा है कि तुम एक अच्छी मिट्टी बनो, एक उपजाऊ मिट्टी बनो, एक गहराई की मिट्टी बनो, और उसमें वो जो पौधा लगेगा तो वो फलवंत होगा। हालेलुया। और जो पौधा अच्छी अच्छी भूमि में गिरता है और वो उगता है और बढ़कर फलवंत होता है, और कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, और कोई 100 गुना फल लाता है। जो जो बीज एक अच्छी उपजाऊ भूमि में, जैसे खेती किसान वाले लोग जब खूब अच्छा उसको वो करते हैं तो वो भूमि बहुत अच्छी हो जाती है, वो बहुत मेहनत करते हैं, और वो जब वो बीज लगाते हैं तो 30 गुना, 60 गुना, और पूरा पूरा 100/100, 100 गुना उस पे लगता है। और परमेश्वर मेरे और आपके फल को मांगता है। हालेलुया। और फल को हमारा परमेश्वर जब हमसे ऐसा मांगता है तो हमारे जीवन में अद्भुत रीति से काम होता है, और परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत अद्भुत काम करता है। हालेलुया। तो हम रेतीली भूमि वाले ना बने, हम किनारे वाले ना बने, हम रेतीली भूमि वाले ना बने, हम झाड़ियों वाले ना बने। किनारे रहेंगे तो हमको कोई भी रौंद के चला जाएगा, प्रेज द लॉर्ड, पक्षी हमारे को चुरा के ले जाएगा। और झाड़ियों में रहेंगे, हमेशा उलझे रहेंगे किसी भी चीज को लेके। ये वचन मेरे लिए भी बहुत ये है, अगर हम किसी चीज में उलझे रहेंगे तो हम फलवंत नहीं हो सकते।
क्योंकि वो जो उलझन है वो हमारे आत्मिक जीवन को सुलझा नहीं पाएगी, क्योंकि एक झाड़ी और एक अच्छे पौधे का हम कैसा वो करेंगे। तो कई बार लोग जब हमें उलझाते हैं और बहुत सारी बातों को, तो मैं ये सोचती हूँ कि हमको उधर की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए, या ऐसी चीजों के लिए हमें वक्त नहीं देना चाहिए। जो चीज हमें दुख पहुंचा रही है, जो चीज हमारा इंसल्ट कर रही है, जो चीज हमें बेतकल्लुफ कर रही है, तो वो हमारे आत्मिक जीवन को, संसारिक जीवन को दबा रही, तो कोशिश ये करें कि हम वहां कम से कम समय दें और अपने आप को हटाएं। और उससे क्या होगा, हमारा जो माइंड रहेगा वो फ्रेश, अच्छा रहेगा। और हम उस और अगर हम एक अच्छी भूमि में जाते हैं प्रियो, एक अच्छी खाद में हम गिरते हैं, अच्छी भूमि में, तो परमेश्वर कह रहा है जब हमारी भूमि अच्छी होगी, खेत अच्छा होगा, और ये उलझन से निकलेंगे, किनारे से निकलेंगे, झाड़ियों से निकलेंगे, और ये भूमि अच्छी हो जाएगी। फोर्थ में दिया, तो हमारी भूमि पे जो बीज परमेश्वर का गिरेगा वो 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, परंतु 100 गुना। और आज हमारे आत्मिक जीवन के लिए हमें 100 गुना फल लाने की बहुत जरूरत है, और गुना फल लाएंगे। और उसने कहा, जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। जब वह अकेले रह गए तो उसके साथियों ने उसके 12 समेत उससे इन दृष्टांत के विषय में पूछा। यीशु मसीह ने यह भी कहा था पहले कि सुनो और देखो। ओके, अब यीशु मसीह का प्रश्न है उनके साथ में। पहले अधिकारी वचन था कि सुनो और देखो, भाई समझो, आओ सुनो देखो। अब यीशु मसीह कह रहा है कि, और उसने कहा कि जिसके पास, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके पास सुनने के लिए कान, हालेलुया, कान हो वो सुन ले। हाँ, अगर आपके पास कान नहीं है तो आप नहीं सुन पा रहे, लेकिन प्रभु का वचन कह रहा है अगर आपके पास कान है तो आप जरूर सुनो। और अगर आप नहीं सुनते हो तो इसका मतलब ये है, तुम भी समझो और मैं भी समझूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। अगर आप वचन को नहीं सुन रहे हो तो तुम भी सुनो और मैं भी सुनूंगा। और मैं ये बोलना चाह रहा कि तुम्हारे पास कान नहीं है, कलाम कह रहा सुनो, तुम्हारे पास अगर कान है, बिकॉज ही नो, यीशु मसीह को पता है कि वी हैव द ईयर्स, हमारे पास कान है, क्योंकि उसने बनाया, वो भूल नहीं सकता। उसको पता है कि उसने हमारे को कान बना के दिया है, और वो कान हमें सुनने के लिए दिया। लेकिन फिर भी वो दृष्टांत में लोगों से कह रहा है, अगर तुम नहीं मानते, नहीं सुनते, तो एक बात मैं बोलना चाह रहा, जिसके कान हो वो सुन लो। भाई मैं क्या बोल रहा। और अगर तुम नहीं सुन रहे हो, मतलब ये प्रकाशन है, अगर तुम नहीं सुन रहे हो तो इसका मतलब ये है कि ना तुम्हारे पास कान है और ना तुमने सुना है। तो हम इस चीज को कैसे मानेंगे कि हमारे पास कान नहीं है, जबकि हमारे पास कान है, और हमको कान यीशु मसीह ने दिया है। हम बहुत सारी बातों को सुनते हैं, तो खुदा की बातों को क्यों ना सुनेंगे। तो यीशु मसीह कह रहा है अगर भाई कान हो तो सुन लो, और अगर नहीं सुनते हो तो मैं समझ जाऊंगा कि कान नहीं है। अब हम ये देखें कि हम कौन सी कैटेगरी में, हमारे पास कान है या हम डफ है, हम सुन नहीं सकते हैं। और अगर हम कान होते, अगर हम नहीं सुन रहे, इसका मतलब हम यीशु मसीह को, मैं इतनी बड़ी बात नहीं बोलना पसंद करती हूँ, मतलब हम ऐसा समझ रहे हैं कि यीशु मसीह को कुछ नहीं आता। जैसे लोग दूसरे को कहते हैं ना, बेवकूफ बनाते हैं, हालेलुया, तो हम यीशु मसीह को ऐसा समझ रहे हैं। लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे शरीर को बनाया, जिसने हमारे कान को बनाया, वो हमसे कह रहा है कि भाई अगर मैं इतना सब समझा रहा हूँ कि कौन सी भूमि हो तुम किनारे वाली भूमि हो, कि तुम झाड़ी वाली भूमि हो, कि तुम पथरीली भूमि हो, कि तुम एक अच्छी भूमि हो, मैंने 4-4 5-5 तुमको एग्जाम्पल दिया। और अगर कान हो है तुम्हारे पास, अगर है तो भाई तुम सुन लो। और अगर तुम नहीं सुन रहे और नहीं अमल कर रहे तो इसका मतलब तुम्हारे पास कान नहीं। इससे ज्यादा एक गुरु क्या समझा सकता। मतलब यीशु मसीह भी वचन सुनाता था तो इस तरह से बोल देता था, जो लोग नहीं सुनते थे, और उसको सुनना बहुत जरूरी है। और कई बार लोग नहीं सुनते, इसलिए प्रभु को मालूम था कि एक बड़ी भीड़ तो है, लेकिन 4 प्रकार के लोग बैठे, कोई सुनने वाला और कोई नहीं सुनने वाला। तो उसने इसलिए कहा कि भाई है कान तुम्हारे पास तो, क्योंकि मुझे तो मालूम है कि मैंने तुम्हारे कान बनाए हैं, यीशु मसीह कह रहा। लेकिन अब अगर तुम बोलो कि हमने नहीं सुना, तो मैं तो ये सोचूंगा कि तुम्हारे पास कान नहीं है। और जब वह अकेला रह गया तो उसके साथियों ने उसे 12 समेत उससे इन दृष्टांत के विषय में पूछा।
और उसने उनसे कहा, तुमको तो परमेश्वर के राज के भेद की समझ दी गई है, परंतु बाहर वालों के लिए सब बातें दृष्टांत में है। यीशु मसीह के 12 चेलों थे उस समय जब प्रभु ये वचन दे रहे थे, और यीशु मसीह ने 12 चेलों से कहा कि तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की बातें, मतलब सब कठिन बातें तुम लोग को तो मालूम है ना, तुमको तो मालूम है, भेद की बातें तुमको मालूम है। और उसने उससे कहा कि तुमको तो परमेश्वर के राज्य की भेद की समझ दी गई है, परंतु बहकने के लिए सबको दृष्टांत में होता है, इसलिए कि वह देखती कोई भी देखे और उन्होंने सुनाई ना पड़ा। मतलब ऐसे लोग भी वहां बैठे रहे जो देख रहे थे, कान भी थे, लेकिन उनको सुनाई नहीं दिया। मतलब यीशु मसीह का कैमरा, अगर 2 लाख जनता बैठी है तो दोनों लाख जनता के ऊपर यीशु मसीह का कैमरा है। प्रेज़ द लॉर्ड। हम ये ना सोचे कि हम पीछे बैठे तो हमें कोई नहीं देख रहा, हम ये ना सोचे कि हम थोड़ी दूर से सुन लेंगे, हम कभी सोचते गाड़ी पे बैठ के सुनेंगे, हम कभी कभी सोचते कार में बैठ के सुनेंगे। लेकिन याद रखिए, आपकी कार, आपका स्कूटर, आपकी बाइक, आपका रोड में खड़ा होना, आपका झाड़ी में खड़ा होना, आपका यहाँ वहां टाइम पास करना, और प्रभु का जब वचन हो रहा है तो यीशु मसीह का कैमरा सबसे पहले आपको देख रहा है, क्योंकि उनको नहीं देखता है जो सुनते हैं, क्योंकि वो पहले अच्छी भूमि है, लेकिन उनको देखता प्रियो जो रेतीली है, जो किनारे हैं, जो झाड़ी है। तो यीशु मसीह हर एक को फोकस करता है। दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं कि जिसको खुदा फोकस नहीं करता। और उसने ये कहा उसके चेलों से कि भाई तुमको तो पहले से सब कुछ बता दिया गया, और ये तो मैं इनको दृष्टांत में इनको बता रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। बट यू नो वेरी वेल, अब कितना उनको वेरी वेल है ये तो हमको नहीं मालूम, लेकिन यीशु मसीह उन्हें इस तरह से एक गंभीरता को उनको दे रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, कि इस वचन से तुम एक गंभीरता को प्राप्त कर लो। और इसलिए वे देखते हुए भी देखे और उन्हें सुनाई ना पड़ा, और सुनते हुए भी सुने सुने भी थे, पर उन्हें ऐसे में उन्हें क्या हुआ, समझ ऐसी ना हो सकी कि फिर वो क्षमा किए जाए। मतलब खुदा के वचन को अगर हम सुनते हुए भी ना सुन रहे हैं, और देखते हुए भी ना देख रहे हैं, और सब कुछ हमारे सामने है, और प्रभु कह रहा फिर ऐसे में क्षमा करना बहुत मुश्किल है, ऐसे लोगों को माफ करना बहुत मुश्किल है। हम आज 2500-2000 साल से अगर परमेश्वर के वचन को जान रहे हैं, और उसके बाद अगर हम अपनी लाइफ में कुछ भी ऐसा करते हैं, तो प्रभु बोलता तुम देखते हुए भी तुमने क्या देखा, सुनते हुए भी तुमने क्या, जबकि कान और आंख मैंने ही तुम्हें दिया था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और उसके बाद फिर उसने उनसे कहा, क्या तुम दृष्टांत की समझ हो, फिर उन सब दृष्टांत को क्यों नहीं समझते। बोने वाला वचन बोता है, प्रेज द लॉर्ड, और जो मार्ग के किनारे हैं जहां वचन बोया जाता है, वह कि जब उसे सुना हो तो शैतान तुरंत लेके चला जाता। हालेलुया। बीज बोने वाले ने बीज को बोया है, यीशु मसीह ने तो बो दिया, और जो मार्ग के किनारे के हैं वह वचन को बोया जाता है। तो यह वह है कि जब उन्होंने सुना तो शैतान तुरंत आकर वचन को लेके चला गया, और बोया गया था उठा ले और जाता है। और वैसे ही जो पथरीली भूमि पर बोया जाता है, वह है कि जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद हो जा ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ नहीं पकड़ते। प्रियो, अगर भूमि हम किनारे हैं, हम ऐसे खड़े हैं कि हमारा यीशु मसीह से कोई मतलब ही नहीं, और ऐसे लोगों के पास जब वचन आता है प्रियो, तो वो वचन, परमेश्वर का वचन कह रहा है कि वो तो मार्ग के किनारे ऐसे जहां पर बोया गया था, और वह जब उन्होंने उसे देखा तो शैतान तुरंत आकर वचन को ले गया। हम किनारे हैं, हम प्रभु के साथ नहीं है, हम प्रभु को नहीं देख रहे हैं, हम कान और आंख से बहरे बन के खड़े, बिकॉज हमारी हमारी दिनचर्या एक अलग चल रही उस सभा में। तो यीशु मसीह कह रहा है कि तुम मत सोचो कि तुम सभा में आके वचन लेके गए, लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि शैतान आया था, क्योंकि तुम पहले से किनारे थे, तुम फील्ड के अंदर नहीं थे, तुम फील्ड के बाहर थे। तुमने कहा मुझे बाहर अच्छा लगता, कुछ समय मोबाइल चलाऊंगा, कुछ समय वचन सुनूंगा, कुछ समय इधर उधर देखूंगी, कुछ समय कुछ खाऊंगी, कुछ समय बातें करूंगी, कुछ समय लोगों को। तो ऐसे में परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान आके सब ले गया, हम जैसे गए थे उससे भी कंडम होके हम वापस आए हैं। और पथरीली भूमि में ऐसा होता मेरे प्रियो,
प्रेज द लॉर्ड। और जो पथरीली भूमि पर बोया जाता है, वह वचन को सुनकर तुरंत आनंद तो ग्रहण करते, परंतु अपने भीतर जड़ नहीं। कई लोग हैं पथरीली भूमि, मतलब उनके अंदर कोई जड़ ही नहीं, उनकी भूमि अच्छी नहीं है, और खुश हो जाते, बाप रे, ये वचन, ये वचन, ये वचन, लेकिन वो उस लायक ही उनकी जमीर नहीं है, उस लायक उन्होंने अपने आप को बनाया नहीं है। तो वो अच्छी भूमि में ना पड़ने के कारण उग तो जाता है बहुत जल्दी। सुना, अब बिल्कुल ऐसे ही चलना, बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मैंने वचन सुना है और आपने सुनने के बाद वहां पे ये तय किया है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है वो पथरीली भूमि पर बोया जाता, और वह जो वचन को सुनकर तुरंत आनंद ग्रहण कर लेते हैं, परंतु अपने भीतर जड़ न रखने के कारण थोड़े ही दिनों के लिए रहता है, और इसके बाद जब वो वचन के कारण उन पर क्लेश या उपद्रव होता है तो वे तुरंत ठोकर खाते हैं। प्रियो, कभी कभी लोग सुनते हैं और वो एक प्रॉमिस कर लेते हैं कि हाँ अब हम ऐसा करेंगे, अब हमने आज सुना है वचन, तो अब हम अपना, हमारी लाइफ ऐसी हो जाएगी, हम ऐसा हो जाएंगे, हम ऐसा कर लेंगे। लेकिन एक्चुअली में होता क्या है प्रियो, कि वो सुनने के बाद जब वो उसको सुन लेते हैं, और सुनने के बाद मेरे प्रियो वो खुशी से तो फूल जाते कि हाँ मैंने ग्रहण कर लिया, आज से मेरा जीवन ऐसे रहेगा, और वो उसमें जड़ नहीं पकड़ा दी। लेकिन फिर क्या होता है, उसमें जड़ नहीं, बस खुश हुए, बाकी कुछ नहीं। हाँ हाँ, ऐसा बहुत सही बोला, बहुत सही बोला, ऐसा होना, हाँ मैं तो अब ऐसे, लेकिन उन्होंने उसको जड़ नहीं पकड़ा, उन्होंने अपने पथरीली भूमि को ठीक से नहीं करा, उस बीज को रोक। और उसके बाद क्या होता है, जब लाइफ में कभी भी कुछ प्रॉब्लम्स आती है, अन्यथा या दुख आता है, या कुछ बीमारी आती है, या कोई दिक्कत आती है, तो वहां उनको ठेस लगती है। और कारण क्या, वहां उनको बहुत बुरा लगता है, और उनको हर चीज अच्छी नहीं लगती। और वो ये इसलिए होता है क्योंकि तुरंत आनंद करने के बाद आपने अपनी जमीर को वैसा नहीं बनाया। तो जब वैसा नहीं बनाया तो वचन आपके अंदर है नहीं। अगर आपका जमीर ठीक है और आपने उस वचन को अंदर लाया प्रियो, तो उसके बाद में लाइफ में जो भी आएगा, आपकी लाइफ को जो भी स्ट्रगल करना पड़े, या फ्रेंड में सामने जो भी बातें आए, तो जब वो बातें आएगी तो आप कॉन्फिडेंस से, आप एक सलूट मार के उन चीजों का आप सामना करेंगे। आपके अंदर वचन नहीं होने के कारण आप हम एक पथरीली वो भूमि बन जाते हैं कि हम एकदम खुश हो जाते हैं कि हमको अब सब पता चल गया, हमको अब कैसा रहना, क्या रहना, क्या करना। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, अगर थोड़ा ऐसी दिक्कत आ गई, या समस्या आ गई, या कुछ ऐसा हो गया, तो हम एकदम वो हो जाते हैं कि हम क्या करें, क्या नहीं करें, ये वचन मेरे लिए भी है, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम सोचते हैं हम क्या करें, और हमको एक ठेस लगती। और यहाँ पे वचन कह रहा है कि अपने आप को ऐसा बनाओ। आपको जब ऐसा कुछ सामने एक्सीडेंट हो, या आपके सामने ऐसा कुछ माहौल हो, या आपके सामने ऐसी कोई बात हो, तो आपको ये लगना चाहिए कि मेरे अंदर परमेश्वर का वचन है। अगर आपके अंदर परमेश्वर का वचन है तो आप फलवंत होंगे। आपके अंदर अगर परमेश्वर का वचन है तो आपकी भूमि को फल करेगा, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लेकिन जब आप एक रेतीले और ऐसे झाड़ीदार हो जाते हो, तो वहां पे कुछ नहीं हो पाता। और वहां हम ऐसा देखते हैं, और इसी का हम देखेंगे। और हमें जब ठेस लग जा खाते हैं, और तुम 18वां देखेंगे, और जो झाड़ियों में बोया गया था, वह जितनों ने वचन सुना और संसार की चिंता और वन में धोखा और भी वस्तुओं को लाभ होता जाता, और उसको देखकर वह निष्फल हो जाते। और जो अच्छी, मेरे प्रियो, यहाँ दिया है कि जो वचन, प्रेज द लॉर्ड, और झाड़ियों में बोया जाता है ना, तो वो में बोया गया है, तो वो तो जिन्होंने वचन सुना और संसार की चिंता में। झाड़ी का मतलब होता आत्मिक जीवन की झाड़ी। हम वो अच्छी भूमि नहीं है, और हम जो भी सुन रहे हैं, लेकिन वो तमाम चीजों को हमने क्या करा, सुनने के बाद उस पर अमल नहीं करें। सुनने के बाद हम उस पद चिन्ह पे नहीं, सुनने के बाद हमने उसको अप्रोच अपने जीवन में नहीं लिया, लेकिन हमने किसमें लिया, हमारे संसार के उसमें लिया। संसार एक अलग चीज है और आत्मिक जीवन एक अलग है। तो जब हम परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं, और अगर हम अच्छी भूमि में, तो वो हमारे की समझ को खोल देगा। और अगर हम झाड़ी हैं, तो हमारे जीवन में हम निष्फल रहेंगे, मतलब हम फलवंत नहीं हो पाएंगे, हमारे आत्मिक जीवन में फल नहीं लगेगा, हमारे संसारिक जीवन में फल नहीं लगेगा। तो हम झाड़ी ना बने,
और यहाँ नीचे दिया है। और जो अच्छी भूमि में बोया गया है, जो वचन सुनकर ग्रहण करते हैं, वो फल लाते हैं, कोई 30 गुना और कोई 60 और 100। जो अच्छे लोग होते और अच्छी भूमि से जो लाते हैं, वो 30, 60 और 100 गुना फल लाते हैं आत्मिक जीवन में। और संसारिक जीवन में हमें 100 गुना फल लाना। आज हमने देखा परमेश्वर का संदेश हमें किस तरह समझाया है। अगर हमारे अंदर वचन है तो परमेश्वर कह रहा है कि तुम्हें कोई ठेस नहीं लगेगी, क्योंकि तुम पहले से प्रिपेयर हो कि तुम्हारे साथ ऐसा होना है। जैसे मैंने आज सुबह कहा, मैंने कहा प्रभु क्या है ये, और उसी समय प्रभु ने कहा मत सोच ऐसा, जब मेरे साथ इतना हुआ है तू क्यों ऐसा सोचती है। तो मैं वहां बिल्कुल कूल हो गई और एक रिलैक्स हो गया मुझे। और प्रियो, आज हम किनारे ना रहे। अगर हम किनारे रहेंगे तो क्या बोलना चाहिए, कोई भी शैतान चुरा के लेके चला जाएगा। और अगर हम लोगों के बीच में रहेंगे तो हमें नहीं चुराएगा। अक्सर हम लोगों से कहते भाई किनारे मत खड़े हो, यहाँ से गाड़ी आएगी, किनारे मत रहो कोई भी आके ले जाएगा, और बीच में रहो, थोड़ा बीच में, मतलब शैतान ना आए। और जब हम किनारे रहते तो हमको सारी किनारे की बातें समझ में आती। तो बीच में यीशु मसीह जब प्रचार कर रहे झील में नाव लेके बैठ के, तो हमें समझ में कहाँ से आया। तो खुदा को मालूम था कि यहाँ 4-5 प्रकार के लोग हैं, और उन्होंने वो 5 प्रकार की चीजों को, 4 से 5 प्रकार की चीजों को अपने एग्जाम्पल में बताया। क्योंकि जिस समय वो झुंड आया, यीशु मसीह इज अ प्रॉफिट, उसको मालूम है कि इनकी क्या कमी और इनको क्या क्या चाहिए, और उसके हिसाब से यीशु मसीह ने वहां उन तमाम चीजों को प्रकट करा कि जो बातें उनको उनको बतानी थी, वो बातों को यीशु मसीह ने उन्हें बताया। प्रियो, आज हम अपने जीवन में अगर हम किनारे हैं तो हम हट जाए। अगर हमारे जीवन में पथरीलापन है उसे हटा दे, ताकि अच्छा बीज बहुत गुना फल लाए। और आज हमारे जीवन में आज झाड़ियां हैं, जो झाड़ियां मतलब जो हम जब हम कुछ करते हैं तो ये बकवास चीजें बहुत सारी आ जाती है, और बकवास चीजों के कारण आत्मिक एक उन्नति होना बहुत मुश्किल होता है। तो उससे भी हम अपने आप को बचाएं, क्योंकि हम ऐसे माहौल में रह रहे हैं जहाँ किनारापन भी है, जहाँ पे पथरीलापन भी है, जहाँ झाड़ियां भी है, जहाँ शैतान भी है, जहाँ पक्षी लेके भी चला जाएगा, जहाँ अच्छी भूमि मिलना भी मुश्किल है। तो आज हम एक प्रण करें कि परमेश्वर, मैं अपने जीवन को एक अच्छी भूमि बनाऊंगी और मेरे साथ जुड़े हुए लोगों को अच्छी भूमि बनाऊंगी। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। जीवते महान परमेश्वर, हम यीशु के नाम से दुआ करते परमेश्वर, इस समय पे आप महान कार्य करने वाले परमेश्वर है। आप राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु है, और हमारे इमानुएल परमेश्वर है। आप हम पे दया करते परमेश्वर। आज के वचन के प्रकाशन के लिए हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी, कि आपने हमें सुंदर वचन से प्रकाशित किया परमेश्वर। आपके नाम की हम महिमा करते प्रभु जी, और आपके नाम को हम धन्य धन्य कहते परमेश्वर, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर करे प्रभु जी। ये वचन हर एक से बातचीत करे प्रभु, हम सबका जीवन एक अच्छी भूमि बन जाए प्रभु। हम उस किनारे और झाड़ीदार और पथरीली ना कहलाए प्रभु, लेकिन एक अच्छी भूमि बन के यीशु मसीह आपके सामने आए। जब हमारी आत्मिकता की एक अच्छी भूमि बनेगी, तब वो फलवंत होंगे प्रभु। और आज हम यही प्रार्थना करते प्रभु, अपने लिए और सुनने वालों के लिए प्रभु, आप हर एक के मनों को तैयार कर। जो बच्चे आज अच्छी भूमि उन्हें भी आप अच्छी भूमि बनाइए प्रभु। हम दुआ करते प्रभु बहन के लिए, एक अच्छे घर के लिए प्रभु जी, और आने वाले समय जो यात्रा है परमेश्वर, हम अभी से उसके लिए प्रार्थना करते परमेश्वर, कि सारी यात्राएं सफल हो परमेश्वर। सारा इंतजाम आपके स्वर्गदूत करे परमेश्वर। प्रभु जी, हम दुआ करते यीशु के नाम से परमेश्वर, कि जो भी उनका स्कूल का काम जबलपुर का है प्रभु जी, वो तमाम काम यीशु मसीह आप अपने हाथ को बढ़ा के कर दो प्रभु। वो पूरा का पूरा काम अच्छा हो जाए प्रभु। जो रुकने की व्यवस्था है परमेश्वर, उस व्यवस्था के लिए आपके स्वर्गदूत अच्छा स्थान ढूंढे प्रभु, ताकि बहन आके प्रभु वहां पे रुक सके परमेश्वर। प्रभु बच्चों को आशीष और बरकत दे प्रभु, हमारे परिवार के साथ हो प्रभु, हमारे खानदान के साथ हो यीशु मसीह। आपकी आगे हमारे लिए जो भी योजना हो, यीशु मसीह आप हमें सफल करिए। यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते प्रभु, उनके हर एक आंसुओं को हम पोंछते परमेश्वर, आपकी तसल्ली उनके जीवनों में मांगते। यीशु मसीह, आपने हर एक के आंसुओं को अपने कुप्पी में रखा प्रभु, और समय पे आप उसका हिसाब करते परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, हर एक बहकाने वाली और लड़ाई की
आत्मा यीशु के नाम से दूर हो, हर एक विरोध निरादर यीशु के नाम से दूर हो। ओ प्रभु, हम नहीं जानते कि क्या चल रहा है, लेकिन आप जानते परमेश्वर। यीशु मसीह आप खड़े होइए प्रभु हमारे बीच में परमेश्वर। ओ प्रभु जी, जो भी ना समझी की बातें हुई है, यीशु के नाम से उसको दूर करिए प्रभु। और आप महान काम करने वाले परमेश्वर है प्रभु, आप अद्भुत रीति से बात करते प्रभु जी, आपका काम महान है मेरे परमेश्वर। आप प्रभु जी हमारे जीवनों को अद्भुत रीति से तैयार करते परमेश्वर। यीशु मसीह, हम आपको धन्य धन्य कहते परमेश्वर, आपकी महिमा करते प्रभु जी, आपके नाम की स्तुति करते परमेश्वर, आपके नाम की जय जयकार करते परमेश्वर। प्रभु, जो रिपोर्ट आना यीशु के नाम से सारी रिपोर्ट नॉर्मल हो परमेश्वर, सारे ऑपरेशन को खंडित करते यीशु के नाम से प्रभु। यीशु मसीह, सारे ऑपरेशन को आप खंडित करिए और आपसे प्रार्थना करते प्रभु, हर एक रिपोर्ट अच्छी आए प्रभु। आने वाले माह में जो भी प्रभु सुमंगल कार्य होने जा रहा प्रभु, आप उस काम में होइए प्रभु, हर एक काम में प्रभु उन लोग की सहायता मदद करिए प्रभु। और आप प्रभु जोड़ने वाले परमेश्वर है प्रभु यीशु मसीह। हम आपको धन्यवाद देते, जिनको जॉब नहीं है उनको नौकरियां दो परमेश्वर, जिनको ज्ञान नहीं है उन्हें ज्ञान दो प्रभु, जो बीमार है उनको चंगाई दो परमेश्वर। और प्रभु, मौसम के लिए, बारिश के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर, क्योंकि मनुष्य कोई नहीं कि आपके काम को रोके प्रभु। आपने प्रभु समय समय पे बारिश बरसाते प्रभु, और आपकी कुछ योजना है परमेश्वर। जिस समय नूह जहाज को लेके प्रभु समुद्र में उतरा था, और जिस समय प्रभु वो पानी की लहर आई, तो ऐसा तो होगा प्रभु कि बहुतों ने प्रार्थना की होगी, लेकिन परमेश्वर आपकी इच्छा को हमें समझना है प्रभु, और आपकी इच्छा हमें बहुत पहले समझा दी जाती प्रभु। और प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु, हर एक के साथ हो परमेश्वर, जुड़े हुए हर एक के साथ हो, जो नहीं भी जुड़ा उसके साथ हो परमेश्वर। हर एक बच्चों का आशीष दो, जितने दास दासियां हैं प्रभु, जितने पास्टर्स हैं परमेश्वर, उन्हें आशीष और बरकत दो। हर एक उन चीजों से आप रोकिए परमेश्वर। ओ प्रभु, धन्यवाद देते, बीते समय जिस बहन के लिए प्रार्थना की गई उसे आपने जॉब दिया, धन्यवाद देते परमेश्वर। ओ प्रभु, आपने शैनली को बेटा दिया, धन्यवाद देते प्रभु। शिमोन जोसेफ के लिए प्रभु, उनके हाथ जो आने वाले समय में प्रभु आप उन्हें ब्लेस कर दिए प्रभु, उसके लिए भी धन्यवाद करते प्रभु। और भी बच्चों से लोग आशीषित हो रहे हैं, उनके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। प्रभु, आप मेरे साथ हो परमेश्वर, सिर से पाँव मुझे अपने लहू पंखों में छिपाइए, हर एक चीजों से बचाइए प्रभु यीशु मसीह। और खुदा, प्रार्थना करते प्रभु, हमेशा आपके काम के लिए मुझे खड़ा करिए प्रभु यीशु मसीह। सारी बातें प्रभु आपके सम्मुख रखते हैं। बहन के लिए फिर से दुआ करते हैं जो मीटिंग ऑर्गेनाइज करती, बहुत आशीष बरकत दे, हर एक बीमारी महामारी एक्सीडेंट से बचा, सुंदर घर को इस साल दे प्रभु, बच्चों के ऊंचा स्थान दो प्रभु। जैसे हम प्रार्थना कर रहे यीशु के नाम से खुदा, वो इंडिया आना चाहती सारे काम को हो जाए, जैसे आना चाहती वैसे ही हर एक मनोरथों को पूरा कर परमेश्वर। सारी बातें मिलकर यीशु के नाम से मांगते, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।